प्रदेश में आज बड़े धूमधाम से क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, जोर जोर से तैयारी भी चल रही है। लेकिन हम जिस चर्च पे खड़े हुए हैं ये स्कॉटलैंड की तर्ज पे बनाया गया और मध्य प्रदेश में मात्र एक सीहोर जिले में। आप देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे ये चर्च है, पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बड़े धूमधाम से आज क्रिसमस डे है वो मनाए जा रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात ये बता दूं कि कोरोना गाइडलाइन के तहत यहाँ पर भीड़ भले कम है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है फादर आज क्रिसमस डे है और स्कॉटलैंड की तर्ज पे ये मात्र एक मध्य प्रदेश में फैला है, तो इसकी क्या इतिहास है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑल सेंट्स चर्च डायसिस ऑफ भोपाल, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, ऑल सेंट्स चर्च, आप इसको सजा हुआ देख रहे हैं। आज क्रिसमस का पर्व है, हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ में आराधना की। और इसके इतिहास की अगर बात की जाए तो ऐसा बताया जाता है कि ऑसबॉर्न साहब ने अपने भाई की याद में इस चर्च को स्कॉटलैंड के तर्ज पर, वहाँ के बने हुए चर्च के तर्ज पर इसको बनवाया और 1868 में लगभग 27 वर्ष में ये बनकर पूरा हुआ। चारों तरफ आप देख रहे हैं बांसों की झुरमुट और पास में बहती हुई सीवन नदी। ये इस बात का पूरा ध्यान रखा गया, वो वातावरण दिया गया जो वातावरण, ऐसा कहा जाता है कि वो वातावरण उनके मदर चर्च का हुआ करता था और उसी दृश्य को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया उन्होंने। और हम धन्यवाद देते हैं एबीपी न्यूज़ का, जो आपके माध्यम से हम इस संदेश को लोगों तक और जन जन तक पहुँचा रहे हैं। आज क्रिसमस का पर्व है और इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ इतिहासकार ओमदीप जी हैं। ओमदीप जी, आप भी यहाँ से इतिहासकार हैं, लगातार इससे जुड़े हुए हैं, और इसकी क्या खासियत है? खासियत ये है कि एक तो स्कॉटलैंड, जैसे फादर ने बताया, स्कॉटलैंड की तर्ज के ऊपर बनाया गया और ये मध्य प्रदेश में एकमात्र है। और ये 1800 के आसपास बना है, 1885। उस समय विल्किंसन यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट है, वो उनके एक फादर जो आए थे, उन लोगों ने इसका निर्माण किया था। अभी अभी कुछ वर्षों पहले उनके पोते यहाँ आए थे, उन्होंने देखा था, उस समय उनके फोटोग्राफ्स भी वो लेके गए हैं। वो काफी प्रसिद्ध चर्च है ये, और इसमें एक पीछे ये नदी के उस पार जो पॉलिटिकल एजेंट रहते तो यहाँ एक लक्कड़ पुल बना दिया गया था, जिसके माध्यम से वो लोग यहाँ पे हमेशा आते जाते थे। वो चारों तरफ इसकी हरियाली थी। जिस तरह का ये कटंगा बांस जो है, ये कश्मीर की तरह यहाँ पे था, तो ये उसमें चर्च जो ऐसा लगता था जैसे कहीं फूल खिल रहा हो, इस तरह का ये चर्च था। और आज भी इसकी महिमा अपनी जगह है, लोग आते हैं जाते हैं, देखते भी हैं इसको। अभी बीच में भी कुछ लोग आए थे, उसके हिस्ट्री को लेके कुछ लेके गए हैं यहाँ से। इंदिरा मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे आए थे, मिस्टर परिहार वगैरह, ऐसे 4-5 लोग आए थे। ये सारे लोगों ने यहाँ जानकारी ली थी, अंदर भी उन्होंने देखा था। अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी अद्भुत चीजें नजर आएंगी। अगर आप देखेंगे तो वो आपको लगेगा कि ये चर्च वास्तव में अपने आप में यूनिक चर्च है। बाहर की स्थितियों से अलग हट के जब अंदर हम झांकते हैं, उसके अंदर जहाँ मसीही बैठे हुए हैं और उधर आसपास आप जब देखेंगे उनके कसीदाकारी जो की गई है, जो कांच लगाए गए हैं, वो अपने आप में मतलब एक तरह की हिस्ट्री है, और उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आकाश जी, आप भी यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है? ये अद्भुत चर्च है और इस चर्च की बहुत सारी खासियतें हैं जो अभी मुझे यहाँ आकर पता चला कि चर्च के निर्माण होने से पहले ही, फादर ने मुझे बताया कि चर्च के निर्माण होने से ही पहले यहाँ जो एक घंटा लगा हुआ है, बेल लगी हुई है, इसका 2 साल पहले निर्माण हो गया था। इससे जुड़ी हुई कई कहानियां सामने आती है, कई किस्से सामने आते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का चर्च है। इसका निर्माण को लेकर भी कई बातें हैं। कहा जाता है कि J.W. ओसवार्न साहब ने इसका निर्माण शुरू करवाया, लेकिन वो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, किसी कारण से वो यहाँ से चले गए या स्थानांतरण जो भी हुआ, उसके बाद विल्किंसन साहब ने इसको पूरा करवाया। इस चर्च से जुड़ी जितनी भी कहानियां हैं, उसमें एक रोचक कहानी आती है कि स्कॉटलैंड के किसी शहर की तरह सीहोर को बसाने की परिकल्पना की जा रही थी। इस परिकल्पना के तहत स्कॉटलैंड में लगाए जाने वाले बांस यहाँ लगाए गए, लक्कड़पुर बनाया गया। कहा जाता है उस समय यहाँ नाव से पॉलिटिकल एजेंट अपने घर से चर्च तक आते थे, और इस तरह की कई चीजें। रविवार को यहाँ खेलने के लिए मैदान बनाया गया था, जिसे चर्च मैदान आज भी यहाँ है, फुटबॉल मैदान में तब्दील हो चुका है। कहा जाता था जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी संडे बिताने आते थे और क्रिकेट खेलते थे। इस चर्च को लेकर क्या कहना है? ये चर्च इसकी बनावट जो है, अगर आप देखेंगे, जैसे ये मान लो ये बेंच है, ये देखिए इसे गौर से अगर आप देखें तो ये लकड़ी की बरसों पुरानी लकड़ी है और आज तक वैसे की वैसे रखी है, जिस पे लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं प्रभु से और जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं।
और अब ये इसकी बनावट जो है कई चर्चों से अलग टाइप की, जैसे जो स्ट्रक्चर होता है बाहर का तो वो तो चर्च के हिसाब से ही रहता है, लेकिन अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी उसकी हिस्ट्री है, उसकी बनावट है, उसका जो काम किया गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए इस चर्च की गरिमा इसलिए ज़्यादा बड़ी है कि जैसा कि पहले में हमने स्कॉटलैंड के हिसाब से बताया कि मध्य प्रदेश में ही एकमात्र ऐसा चर्च है जिसकी तुलना वो सबसे पुराना चर्च है। उस समय मैंने जैसे पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर विल्किंसन यहाँ पे थे और ये चद्दर पुल बना हुआ है, उसी टाइम पे चद्दर पुल बना हुआ है, ये बड़ा स्टॉप डैम उन्होंने बनाया था और ये यहाँ पे लोगों का आवागमन हुआ था इस टाइप से वहाँ से। और लक्कड़ पुल बनाया गया था और ये कटंग बांस जो लगाया गया था उसकी वजह से इसकी गर्मियाँ बढ़ जाती है, लेकिन अंदर जो कुछ भी है बड़ा यूनिक है, बड़ा पुरातत्व भी है। इसका अध्ययन अध्यापन होना बहुत अति आवश्यक है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, क्योंकि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, क्योंकि लेके कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को उत्प्रेरित करता है और इससे लोग विश्व के अंदर प्रेरणा लेते हैं कि ये एक धर्मनिरपेक्ष भारत है जहाँ इस तरह की स्वतंत्रता लोगों के अंदर है। जानकारी द्वारा बताया जाता है कि भोपाल रियासत का यह पहला चर्च था जो आपके सामने ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। लगातार मैं उस चर्च के अंदर मौजूद हूँ। ये पूरे देश में स्कॉटलैंड के बाद ये सिर्फ मध्य प्रदेश में मात्र एक सीहोर में चर्च बना हुआ है। एबीपी न्यूज़ के लिए सीहोर से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।